अगर कोई रात सुबह बनने से इनकार कर दे, अगर घड़ी 12 से आगे ना बढ़े और कोई आपको देख रहा हो, तो याद रखना आप वहां पहुंच चुके हैं जहां से कोई वापस नहीं जाता। परीक्षित और तन्वी कॉलेज के ज़माने से बहुत अच्छे दोस्त थे। नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए वे कुछ खास प्लान कर रहे थे। तभी परीक्षित के पास उसके दोस्त शशांक का फ़ोन आया। शशांक ने बताया कि वे सभी दोस्त जंगल के बीच बने थंडर लीफ हिल रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे हैं और परीक्षित तन्वी को भी वहां बुला लिया। परीक्षित और तन्वी कार से निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर पहुंचे, बहुत तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और रास्ता बंद है। परीक्षित ने वापस जाने के बजाय एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जो घने और डरावने जंगल के बीच से जाता था। तन्वी को डर लग रहा था, लेकिन परीक्षित ने कहा कि ये रास्ता छोटा है। अचानक उस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर उनकी कार जोर से हिलता रुक गई। कार का टायर पंचर हो चुका था। दोनों ने अपने फ़ोन चेक किए, लेकिन किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वे दोनों जंगल के बीच फंस गए थे। तभी परीक्षित को बारिश की धुंध में कुछ दूरी पर एक पुराना बंगला दिखाई दिया। मदद की उम्मीद में वे दोनों उस बंगले की ओर चल पड़े। बंगला बहुत पुराना और वीरान लग रहा था। उन्होंने घंटी बजाई तो दरवाज़ा अपने आप चर्रमाहट के साथ खुला। सामने एक औरत खड़ी थी जिसने अपना नाम पूनम बताया। पूनम ने उन्हें बड़े अच्छे से अंदर बुलाया और कहा कि वे भीग चुके हैं, इसलिए ऊपर वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लें। घर के अंदर का माहौल बहुत ठंडा और अजीब था। तन्वी को वहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जब वे नीचे आए तो पूनम ने उनके लिए खाना लगाया था। डाइनिंग टेबल पर पूनम की 16 साल की बेटी भी बैठी थी। वो बहुत अजीब थी। वो बिना पलक झपकाए बस परीक्षित और तन्वी को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। मेज पर रखी मोमबत्ती की लौ अचानक नीली हो गई, जो बुरी शक्तियों का संकेत थी। खाना खाने के बाद पूनम ने कहा, मौसम बहुत खराब है, मेरे पति आने वाले हैं, तब तक तुम लोग यहीं आराम करो। परीक्षित ने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बज रहे थे। वे दोनों एक कमरे में जाकर सो गए। काफी घंटों बाद जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बाहर अभी भी रात है और बारिश हो रही है। उन्हें लगा शायद उनकी नींद जल्दी खुल गई। वे फिर सो गए। कई घंटे और बीतने के बाद जब वे दोबारा उठे, तब भी बाहर घुप अंधेरा था। अब परीक्षित और तन्वी को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। समय जैसे थम गया था। परीक्षित और तन्वी घबराकर डाइनिंग रूम में आए, जहां पूनम और उसकी बेटी अभी भी वैसे ही बैठी थी। परीक्षित की नज़र दीवार पर टंगे एक कैलेंडर पर पड़ी। वो सन्न रह गया। कैलेंडर दिसंबर 1991 का था और उस पर 31 तारीख पर लाल गोला बना हुआ था। परीक्षित ने कांपते हुए कहा, आज 2026 नहीं, 1991 है। तभी पूनम और उसकी बेटी का चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। उनकी आंखें लाल और काली हो गईं और चेहरे पर जख्म उभर आए। पूनम एक डरावनी आवाज में चिल्लाई, बेवकूफ, जो इस विला में आता है उसकी सुबह कभी नहीं होती। 1991 की न्यू ईयर की रात मेरे पति हमें यहाँ लाए थे और शक के कारण हमारी जान ले ली थी। हम तब से उनका इंतजार कर रहे हैं। अब तुम भी वापस नहीं जाओगे। इससे पहले कि परीक्षित और तन्वी भाग पाते, पूनम और उसकी बेटी हवा में उड़ते हुए उन पर झपट पड़ी। घर में सिर्फ उनकी चीखें गूंजती रहीं। न्यू ईयर 2026 की वो सुबह परीक्षित और तन्वी के लिए कभी नहीं आई। वे दोनों उस शापित बंगले के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गए।